जय हिंद। आज का हमारा विषय है बादशाह के सिर में दर्द और अंग्रेजों को भारत से व्यापार की अनुमति मिल जाना। अंग्रेजों के आने से 100 वर्ष पहले से ही लगभग पुर्तगाली भारत से व्यापार कर रहे थे। इंग्लैंड भी धीरे धीरे विश्व स्तर पर अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा था। सन 1576-77 ईस्वी के आसपास एक अंग्रेजी जहाज हिंद महासागर में पुर्तगाली जहाज पर हमला कर देता है और अंग्रेज उस जहाज पर लूट मारकर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसी जहाज से अंग्रेजों को भारत आने के समुद्री मार्ग के नक्शे मिलते हैं। वह अंग्रेज सिपाही उन नक्शों को लेकर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास पहुंचते हैं और कुछ समय बाद एक ईसाई मिशनरी का एक मिशन सन 1580 ईस्वी में बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचता है, जिसका मकसद केवल धार्मिक तौर पर पेश होकर एक सद्भावना का एहसास करवाना था। उसके बाद लगातार अंग्रेज और उनके मिशन भारत की यात्रा पर आने लग गए और सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। उसे भारत से व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति लेने के लिए भारत भेजा जाता है, लेकिन मुगल बादशाह अकबर उन्हें व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं देते। उसके बाद सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा जहांगीर मुगल बादशाह बनता है। इधर अंग्रेज भी लगातार भारत में फैक्ट्री लगाने और व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसके बाद सन 1608 ईस्वी में विलियम हाकिंस इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में बादशाह जहांगीर के दरबार में बहुत सारे तोहफों के साथ पेश होता है। वह बादशाह जहांगीर से फारसी में बात करता है, जिससे जहांगीर बहुत प्रभावित होता है। विलियम हाकिंस 3 साल मुगल दरबार में रहता है। बादशाह जहांगीर उसे 400 मनसब फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से नवाजते हैं और उसे साथ ही सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी दे देते हैं, लेकिन उसे भी बादशाह जहांगीर व्यापार की अनुमति नहीं देते। जो फैक्ट्री लगाने की अनुमति उसे मिली थी वह भी पुर्तगालियों के षड्यंत्र की वजह से छीन जाती है और सन 1611 ईस्वी में विलियम हाकिंस इंग्लैंड वापस लौट जाते हैं। उसके बाद सम्राट जेम्स प्रथम सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर कई तोहफों के साथ बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर अजमेर में था। बादशाह जहांगीर भारतीय परंपरा के अनुसार उसका स्वागत और मेहमान नवाजी करते हैं, किंतु बादशाह उसको भी व्यापार की अनुमति नहीं देते। अब अंग्रेजी राजदूत टॉमस रो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां के भाई आसफ खां के साथ दोस्ती कर लेता है और उसे कहीं उपहार देकर अपनी तरफ मिला लेता है, जिस वजह से टॉमस रो को मुगल दरबार में रहने की जगह मिल जाती है। टॉमस रो के साथ उसका गुरु टेरी भी मुगल दरबार में उसके साथ रहता है। वह समय समय पर टॉमस रो को व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए नए नए हथकंडों की सलाह उसे देता रहता था, लेकिन किसी भी तरह से टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी और अब बहुत समय से बादशाह जहांगीर के साथ मुलाकात करने की इजाजत भी उसे नहीं मिल पा रही थी। इधर बादशाह जहांगीर को एक मर्ज था। बादशाह के सिर में बहुत दर्द होता था, जिसकी वजह से बादशाह बहुत परेशान रहता था। भारतीय आयुर्वेदा प्रणाली वैसे तो बहुत विकसित थी, लेकिन बादशाह जहांगीर के सिर का दर्द आसानी से ठीक नहीं हो पाता था। बादशाह के सिर दर्द की यह बात टॉमस रो को भी पता चलती है और वह कहता है कि मैं बादशाह का यह सिर का दर्द ठीक कर सकता हूँ। वह खुद भी एक अच्छा चिकित्सक होता है। इंग्लैंड से लाई हुई दवा जहांगीर को देता है और फौरन ही उस अंग्रेजी दवाई से बादशाह जहांगीर को आराम मिल जाता है और बादशाह जहांगीर उनकी इस खूबी से बहुत खुश हो जाता है और बादशाह जहांगीर अपने सिर दर्द की समस्या से छुटकारा पाने की खुशी में टॉमस रो को बाहर से व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देता है। इसके साथ ही बादशाह जहांगीर टॉमस रो को कहता है कि उसकी बेटी की उसके जन्मदिन पर आग लगने की वजह से त्वचा जल गई थी, आप उसका भी इलाज कीजिए और टॉमस रो अंग्रेजी मेडिकल पत्ती से उसका भी इलाज शुरू करवा देता है और कुछ ही समय में बादशाह जहांगीर की बेटी ठीक होने लगती है, जिसकी खुशी में बादशाह जहांगीर 10 जनवरी 1616 ईस्वी को एक चार्टर के माध्यम से अंग्रेजों को व्यापार और फैक्ट्री की अनुमति लिखित रूप में दे देता है और इस प्रकार बादशाह के सिर के इस दर्द के मर्ज की वजह से अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिल जाती है। जय हिंद।